वरना मेरे विचार की कहाँ थी कि यहाँ तक मेरी रसाई हो सके। ये आपकी ज़रा नवाजी और इनायत है जिसके नतीजे में मैं आप आज़ाद के सामने इल्मे दीन का ये अदनान तालिब इल्म क़ब्र के उन्वान पर अपना सबक दोहराने जा रही हूँ। अगर इस दौरान कोई गलती हो जाए तो सिर्फ नज़र करके मुझको ग्रहण करेंगे। हज़रात, अभी मैंने आप आज़ाद के सामने मदनी आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीकत को उजागर फरमाया है कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या कब्र के गड्ढों में से एक गड्ढा। इसकी तफसीलात में पढ़े बगैर इतनी बात कही जा सकती है कि अगर दुनिया में इंसान ने ईमान व इखलास के साथ अच्छा अमल किया तो वही दो गज़ ज़मीन का गड्ढा उस कदर बशर के हक़ में मुल्क गुलजार बन जाएगा
मैदान महशर में अल्लाह ताला सबको इकट्ठा फरमाएगा। सबसे पहले अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, सबसे पहले। फिर उसके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद सारे नबियों को कपड़े पहनाएगा, सारे। फिर बताओ किसे पहनाएगा? फिर मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा, मुअज्जिन को, जिसे हम लोग तो पैसे का मुअज्जिन समझते हैं ना, जो तो पैसे का मुअज्जिन होगा, चौथे नंबर पर मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा उनको। उसके बाद उलमा है, शुहदा है, मुत्तकी है, नेकी आबिदात है, आबिदीन है, मुस्लिमीन है, मुस्लिमात है, मोमिनीन है, मोमिनात है, खालिकीन है, खालिकात है, साबिरीन है, साबिरात है, सादिकीन है, सादिकात है। उसके बाद अल्लाह जिसको चाहे उसको कपड़े पहनाएगा और जिसको चाहे मुसलसल नंगा करेगा। उसके बाद अल्लाह जिसको चाहे मुसलसल नंगा करेगा। आज फैसले का दिन है, आज फैसले का दिन है। वंताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मेरा अल्लाह कहेगा, आज मेरा अल्लाह कहेगा, आज मेरा अल्लाह कहेगा, मुजरिम अलग हो जाओ, मुजरिम अलग हो जाओ। हाँ, आज यजीदी लश्कर अलग हो जाओ और हुसैनी लश्कर मेरे काफिले के नीचे आ जाओ। आज जालिम फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद एक तरफ, आज मजलूम, नेक, मुत्तकी, हाबेदार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। अल्लाह चाहता तो यहाँ भी करबलाए लोग देता, अल्लाह चाहता तो यहाँ भी हुसैन जैसी पाकीज़ा हस्तियों का खून न गिरता, गर्दनें न कटती। लेकिन ए कायनात, ये इम्तिहान की जगह है, ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ मुशक्कतों की घाटियों से गुजरकर अल्लाह मिलता है। सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, शराबे पीते, ज़िना करते, मस्तियाँ करते और सोचते कि हम जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दौरुल इम्तिहान है, ये दौरुल इम्तिहान है। यहाँ ऐसी पाकीज़ा हस्तियों को नस्लों समीत ज़बा होना पड़ा, मेज़ों पर चढ़ना पड़ा। यजीद जैसों को अल्लाह ने तख्त पर बिठा दिया, यजीद जैसों को अल्लाह ने तख्त पर बैठा दिया। शीमर जैसे दरिंदे हुसैन जैसी आली हस्ती के होठों से घेर रहा है। इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का सर है, इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का सर है और यूं मुंह पे छड़ियां मार रहा है, मुंह पे, होठों के ऊपर, और कहता है ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, इतना खूबसूरत हुस्न आज तक नहीं देखा। मरने के बाद भी इतना खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा आज तक नहीं देखा। हजरत अनस खड़े होकर कहते हैं, ओ कमबख्त, यहाँ छड़ियां ना मार, मैंने इन होठों को देखा है, नबी के होठों ने इन होठों को चूमा हुआ है। एक आदमी रिश्वत पे रिश्वत ले रहा है, एक आदमी रिश्वत पे रिश्वत ले रहा है और एक हलाल में पिस पिस कर दिन गुजार रहा है। एक अंधाधुन चल रहा है, बिल्कुल अंधाधुन, और एक कदम कदम पर अल्लाह से डरकर चल रहा है। एक आदमी रात को अल्लाह के सामने रो रहा है, एक आदमी रात को अल्लाह के सामने रो रहा है और एक आदमी शराब की महफिल में नाच रहा है। क्या दोनों एक जैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे? एक औरत मुसल्ले पर बैठी है, एक औरत मुसल्ले पर बैठी है और एक घुंघरू बांधकर नाच रही है। क्या दोनों एक जैसी हो जाएंगी? हो जाएंगे दोनों एक जैसी? एक निकाह करता है, एक आदमी निकाह करता है और किसी तरफ उसकी नजर नहीं उठती, और एक निकाह करने के बाद भी ज़िना करता है। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? बताएं। लेकिन ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। अल्लाह चाहता तो यहाँ भी करबलाए कायम न होने देता, अल्लाह चाहता तो यहाँ भी पाकीज़ा हस्तियों को बर्बाद न होने देता। लेकिन आज आ गया है मेरा अल्लाह, आ गया है मेरा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटे खामोश हो जाओ। अगर इनका प्रोग्राम हम पेश करना चाहें ना तकरीर जितने बच्चों की है तो शायद ये रात कम पड़ जाएगी। हालांकि हर माँ, हर बाप, हर बच्चा ये चाहता है कि मेरी नात हो, मेरी तकरीर हो और मेरा भी कुरान की तिलावत हो।
लेकिन हम मजबूर हैं, हम हर एक बच्चे को पेश नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की यहाँ ट्रॉफी रखी है, ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। यानी कि एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को ही ट्रॉफी मिलेगी। बाकी बच्चे मेहनत करें, अगले साल उनका नंबर आएगा। अब अगले दिन हम भाई माशाल्लाह ये बच्ची बहुत जामे और तसलसल के साथ आप हजरात से गुफ्तगू कर रही थी, आखिरत का मंजरनामा हजरात के सामने पेश कर रही थी। हम सब अगर हम अक्लमंद और समझदार हैं तो हमें इबरत हासिल करने का मकाम है हमारे लिए इस बच्ची की इस बहुत जामे बातों से। وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم
इलाहिया इलाही ये मौका दे ये खत दिया दे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मोहतरम हज़रात, एक तो सब खामोश रहे। इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युस्अलु अम्मा युस्अलून व हुवा युस्अलून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति वल कुदरति। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी सनअन अलैहा व हुवा कमा अथना अला नफ्सी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला हमसे सवाल करता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अय्युल इंसानु अय्युद्रका सुदा। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारो, जो मर्जी करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो लिखवा रहा है, जो तुम मुंह से ज़बान से बोलते हो वो फौरन कैच किया जा रहा है। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, जिनका काम है मा यअलमूना मा तफ़अलून। जो तुम कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, जिस वक्त कर रहे हो, वो लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। दो चिप लगा दी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अच्छा काम करोगे इधर वाला फरिश्ता लिखेगा, गलत काम करोगे इधर वाला फरिश्ता लिखेगा। और इस सारी कायनात को अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में कर रखा है, और इस सारी दुनिया को, इस कायनात को अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से बनाया। ये जहान खुद ब खुद नहीं बन गया, इसका बनाने वाला रब्बुकुमुल्लाह यानी अल्लाह है। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। मैं दोनों जहान का बनाने वाला, जमीन और आसमान का बनाने वाला, मैं वो अल्लाह हूँ। अल्लाह ताला ये ज़हन बनाने के बाद कुरान में ज़हन बनाता है। कितने लोग हैं अपनी मर्जी से क्या क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस जमीन और आसमान, चांद सितारे, सब सब मेरे अल्लाह की हरकत है। ये मेरे हाथ के पीछे मेरे रब्बुल इज्जत की कसम मेरे अल्लाह का इरादा है। अगर वो चाहे मेरा हाथ रोक दे तो मैं हिला भी नहीं सकती, मैं हिला भी नहीं सकती। सब मेरे अल्लाह का इरादा है। चांद सूरज जमीन आसमान सब मेरे अल्लाह का इरादा है। कितने लोग हैं बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, चलना चाहते हैं चल नहीं सकते, देखना चाहते हैं देख नहीं सकते। जिसने बढ़ाया उसने बढ़ाया, जिसने बैठाया उसने बढ़ाया, जिसने मौत दी वो मौत के बाद जिंदा करने वाला है। और वो इस जहान का रब्बुकुमुल्लाह, वो सारा हुक्मरान है, वो सारा हुक्मरान है। अल्लाह ताला ने जो भी बताया है, अल्लाह जो करता है हक करता है, सच करता है। वो मौत के बाद जिंदा करने वाला है और सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह ताला ये ज़हन बनाने के बाद ये कहता है, मैं तुम्हारे बिना सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। बेशक हम अल्लाह के बिना कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह हमारे बिना सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज़ पर काबिल है। कुरान में नबियों के किस्सों से अल्लाह ने ये ज़हन बनाया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, उनके हाथ में डंडा था, उस पे ऐसे टेक लगाकर खड़े थे। अल्लाह ने पूछा, मूसा ये क्या है, मूसा ये क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये मेरा डंडा है। मूसा अलैहिस्सलाम पर ये डंडा 10 साल से है। फिर भी अल्लाह ताला पूछता है, मूसा ये क्या है, मूसा ये क्या है। तो अल्लाह उन्होंने कहा, ये आसाया, ये मेरा डंडा है। अतवक्कल अलैहा, इस पे टेक लगाता हूँ, उससे बेअवलनी, और भी ढेर सारे काम इससे लेता हूँ। अपने पत्ते के लिए पत्ते
सुभान अल्लाह, ये सब तो तेरे अल्लाह का इरादा है। नहीं तो ये छोटा सा सांप, ये छोटा सा कपड़ा तुम्हें बचा लेगा? ये तो तुम्हें पूरा यूं ही निकल जाएगा, ये तो तुम्हें पूरा यूं ही निकल जाएगा। वो आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, कांप रहे हैं और देख रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कहा था तो इसलिए डरते 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 अपने हाथ को आगे लेकर आए, और जैसे ही कपकपाते उनकी उंगलियों ने सांप को टच किया, वो फौरन सांप डंडा बन गया। और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया कि देखो अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है। एक सेकंड में उसे सांप बनाया, दूसरे सेकंड में उसे डंडा बनाया, और वही डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में पकड़ाया। नया नहीं, वही जो उनके पास था। और सारी दुनिया के लोगों को और खास तौर पर उम्मत को ये पैगाम दिया कि देखो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और उसने सारी कायनात को अपने कब्जे में ले रखा है। हम अल्लाह के बिना कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह हमारे बिना सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है हमारे बिना, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। वो सारे हुक्म, सारी कायनात का हुक्मरान है। फिर अल्लाह ताला ये ज़हन बनाने के बाद इस बात पर आता है कि जब सब कुछ मेरे हाथ में है तो मेरी मान कर चलो। जिसने इस दुनिया को बनाया, जो तुम ये जिंदगी जी रहे हो, वो उसे मिटाने वाला है। एक दिन आएगा, इज़्ज़तिल आज़िफा, वो आ चुका है। वो कैसा आएगा? लैसा लना मिन दूनिल्लाहि कासिफा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो आएगा, कोई हटा नहीं सकता। वो कैसा आएगा? मातित यमीनिका हवदा, वो अचानक आएगा। वो कैसे आएगा? ओए होए, क्या अजब दिन होगा। शबे जुमा आएगी, जुमे की रात आएगी, कोई नहीं जानता कि आज कायनात का आखिरी दिन आ चुका है। कायनात का आज आखिरी दिन आ चुका है। परिंदे वापस आए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, गाय, भैंस, ऊंट, बकरियां सब अपनी अपनी जगह पर। अगर उस वक्त ये सुंदर नगरी मौजूद होगी तो सब सोए होंगे अपने अपने ठिकानों पर। सूरज दिन जुदा होकर कहेगा मैं तेरे बाद आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी, चांद, सितारे, सूरज सब निकल कर उभर कर कहेंगे हमें कल भी निकलना है। सबको ये लगेगा, सूरज, चांद, सितारों के, कि हमें कल भी आना है। मगर अल्लाह ताला के अलावा आज फरिश्तों को भी ये खबर नहीं कि आज कायनात की आखिरी रात आ चुकी है। मेरे नबी ने क्या अजब नक्शा खींचा है कयामत के दिन का। एक औरत रोटी बनाने जा रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी, तवे पे डालने जा रही होगी, और एक औरत मक्खन का पेड़ा निकालकर ऐसे ऐसे कर रही होगी उसे बर्तन में डालने के लिए, हैं। और फिर फरमाया एक आदमी ऊँटों को चारा डालने के लिए ऐसी जगह को साफ कर रहा होगा, और एक आदमी दुकान की झाड़ू लगाकर सीट पर बैठ चुका है। ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक ने आके 10 मीटर कपड़ा मांगा तो वो कपड़ा नाप रहा है 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। यहाँ 10 मीटर तक नापा और उस पर कैंची रखी। उस ग्राहक ने नोट निकाले, पैसे निकाले कि कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं। उनने कैंची यहाँ रख रखी है, वो नोट गिन रहा है। और दूर कहीं एक जगह किसान हल में, खेतों में हल चला रहा होगा, एक मुट्ठी भरकर बीज फेंकने जा रहा होगा, एक पानी को डाइवर्ट कर रहा होगा यानी लगा रहा होगा, और एक तरफ बाजारों में भगदड़ मची हुई है। ऑफिस जाने वालों का टाइम निकला जा रहा है, ऑफिस जाने वाले एक वाला मुंह में है, एक हाथ में है, और भगे जा रहे हैं। मैंने स्कूल जाना था, मेरे स्कूल का टाइम निकल गया, मैंने ऑफिस जाना था, मेरे ऑफिस का टाइम निकल गया। ऐसा ही एक समा होगा, ऐसा ही एक समा होगा। सुंदर नगरी उठेगी, थाईलैंड उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, मलेशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, सब उठेंगे जिस तरह उठते हैं। एक बार मेरे नबी ने बताया कि एक माँ है तो बच्चे ने स्कूल जाना है, वो उसे नाश्ता करा रही होगी, ऐसे ब्रेड करने वाला यहाँ तक आया है, यहाँ तक
सिपाही एक सौदे गिन रहा है, एक पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त के लिए रवाना हो रहा है और उसके आसपास बॉडीगार्ड है। हर तरफ चहल पहल है, चिड़िया चू चू कर रही है, कौवे काव काव कर रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, पत्ता उड़ रही है, चील उड़ रही है, शेर निकलता है शिकार के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपनी गिजा के लिए, बिल्लियां निकलती है छींचड़ों के लिए, इंसान निकलता है हड्डियों के लिए। फिर एकदम ओए होए, एक धमाका होगा। कैंची वाले की कैंची गिर जाएगी, पैसे वाले के हाथ से पैसे वहीं गिर जाएंगे, बीज वाले के हाथ न्यू गिर जाएगा, बीज वहीं बिखर जाएंगे। रोटी बनाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, तवा हो जाएगा, रोटी हो जाएगी। बच्चे के निवाला देने वाली माँ बच्चे के मुंह तक निवाला नहीं जाएगा, बच्चा वहीं गिर जाएगा, निवाला वहीं गिर जाएगा। और एक और माँ अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ बच्चे को फेंकेगी और भागेगी, लेकिन ना आज बच्चे ने बचना है, ना माँ ने बचना है। बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़कर भागेंगे, लोग छोड़कर भागेंगे, बीवियां हामिद को छोड़कर भागेंगी, हामिद बीवियों को छोड़कर भागेंगे, और यार को याद न रहेगा, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी याद न रहेगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी याद न रहेगा, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी याद न रहेगा, और दुश्मन को दुश्मन पहचान न सकेगा। फिर एक आवाज आएगी, तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी। उस आवाज की शिद्दत इतनी तेज होगी कि कानों के पर्दे फाड़ देगी। फिर भी इंसान मरेगा नहीं, इतना सख्त जान है। पहले आसमान फटेगा, फिर जानवर मरेंगे। इधर शम्स वंशक्कत, वो आसमान फटा, इधर शम्स कुव्विरत, वो सूरज खत्म हुआ, वह इज़ल नुजूम मुनकदरत, चांद सितारे झड़ गए, बिखर गए, वह इज़ल जिबाल सुय्यिरत, वो पहाड़ रेत हो गए, वह इज़ल इशार उत्तिलत, जानवर मुंह उठाकर भागेंगे, वह इज़ल बिहार उज्जिरत, समुद्रों में आग लग गई, वह इज़ल कुबूर उतिरत, कब्रें उखड़ गई। इंसान इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, हर चीज अपनी आंखों के सामने फना होते हुए देखेंगे। समुद्रों में आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है, अपनी आंखों के सामने सूरज को बिखरता हुआ देखेंगे। कब्रों में कब्रें उखड़ गई, हर जगह आग लग रही है, हर जगह हर चीज तबाह हो चुकी है। फिर ये सारा मंजर, चांद सितारे टुकड़े टुकड़े, आसमान के टुकड़े टुकड़े, ये सारा मंजर होने के बाद फिर अल्लाह ताला की एक साफी की आवाज आएगी, सब, आज कोई नहीं रोने वाला, आज कोई नहीं कफन देने वाला, आज कोई नहीं कब्र में डालने वाला, आज कोई नहीं कंधा देने वाला, आज सबकी इकट्ठी मौत है, आज सब खत्म है। फिर अल्लाह ताला पहले आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर तीसरे आसमान के फरिश्तों को, फिर चौथे आसमान के फरिश्तों को, फिर पांचवें आसमान के फरिश्तों को, फिर छठे आसमान के, फिर सातवें आसमान के, सबको मौत देगा। उसके बाद अर्श के फरिश्तों को मौत देगा और कहेगा कौन बाकी। फिर अल्लाह ताला कहेगा जिब्राइल मिकाईल मर जाए, जिब्राइल मिकाईल मर जाए। फिर अल्लाह ताला का सिफारिश करेगा, या अल्लाह जिब्राइल मिकाईल को तो न मार। फिर अल्लाह ताला कहेगा खामोश हो जाओ, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबने मरना है, मेरे अर्श के नीचे सबने मरना है। फिर जिब्राइल मर जाएगा, मिकाईल मर जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी, कौन बाकी। फिर वो कहेगा या अल्लाह जो सूर फूंक रहा है वो बाकी और मैं बाकी। अल्लाह ताला कहेगा जिब्राइल इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाए। फिर इसराफील जो सूर फूंक रहा होगा, इसराफील गिर जाएगा और वो सूर उड़ते उड़ते जाकर अल्लाह के अर्श पर टिक जाएगी। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी। फिर उनकी टांगें कब कपाएंगी, जिब्राइल की टांगें कब कपाएंगे, इनके सबको मौत का जायका चखाने वाला आज खुद चखने जा रहा है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी। फिर कहेगा या अल्लाह मैं तेरा गुलाम बाकी, बाकी सब तो उतर गए मौत के घाट, सब तो उतर गए मौत के घाट। अल्लाह ताला कहेगा मौत इन्ना खलकुल खलक, तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, तू भी मेरी एक मखलूक है। सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह
अनल मलिक मैं बादशाह। ओए होए, फिर दूसरा झटका देगा अनल मलिक उल कुद्दूस सलामुल मुमिन मैं कुद्दूस सलामुल मुमिन। फिर तीसरा झटका देगा मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर मैं मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक बादशाह कहाँ है, ऐनल मुलूक बादशाह कहाँ है। कोई है तो जवाब दे। फिर कहेगा ऐनल मुतकब्बिर वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल जब्बारुन वो जालिम कहाँ है। कोई हो तो जवाब दे। कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला कहेगा आज किसकी बादशाही है, आज कौन बादशाह है। फिर अल्लाह ताला खुद कहेगा लिल्लाहि वाहिदिल कहार मेरी बादशाही है, आज भी मेरी है, कल भी मेरी थी। अल्लाह ताला सबसे ये कहेगा कि आज भी मेरी है, कल भी मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। ना देखो सारी दुनिया के लोगों, मेरी माँ मेरी बहनों, ये मेरा पैगाम है आपके लिए, सारी दुनिया के लिए। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। इस इम्तिहान की जगह पर आकर अपने इम्तिहान में पास हो। ये ना सोचो कि हमें इम्तिहान में पास होना है। जिस तरीके से हम एग्जाम देते हैं दुनिया में, इसी तरह से यहाँ हमारा दुनिया में एग्जाम है आखिरत का। फिर मेरा ये पैगाम है सारी दुनिया के इंसान के लिए, ना तो हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे, ना अपनी मर्जी से जीते हैं, ना अपनी मर्जी से आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह इस बच्ची ने क़यामत की मंजर कशी की आप हजरात के सामने बहुत दिलचस्प अंदाज में आपको अपना बयान पेश किया। बस हमारे प्रोग्राम मुकम्मल होने वाला है। पीछे से शिकायत आ रही है, ऊपर से भी कुछ औरतें सिर्फ बातें कर रही हैं आपस में। देखो बातें तो आप बाद में भी कर सकती हैं, यहाँ आप आई हैं खामोश रहे। जो माशाल्लाह हमारी मस्तूरात बहुत अच्छे से सुन रही हैं, आप उनको परेशान ना करें, थोड़ा बातें कम करें, बाद में कर लेना। हमें मालूम है आपको बातें बहुत करनी आती है, आप माशाल्लाह माहिर हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह का घर है, यहाँ खामोश रहे आप। और दूसरों को जो सुन रही है बहुत यकसुई के साथ उनको परेशान ना करें, खामोश रहें, ऊपर से बिल्कुल आवाज ना आए। औरतों की आवाज भी पर्दा होती है। उसके बाद एक प्यारी सी नात सुनवाते हैं आपसे। एक बच्ची है मंतशा, हमारे फखरुद्दीन भाई की बहुत अच्छी नात पढ़ती है बच्ची, बहुत दिलचस्पी से आप हजरात समाज में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी मजलिस में जब नाते शही आलम सुनाते हैं, फ़ज़ाएं नाश्त करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं, फरिश्ते बहुत अच्छी रात पढ़ी। अब हमारे पास वक्त कम है, बच्चे तो हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। उसके बाद बच्ची है उमैमा, ये भी आप हज़रात के सामने 1 मिनट की तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा आसानी हमको दिया, इसके जरिए हम पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर गुजार सकते हैं। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये हमारे
तकरीर रेडी थी, इसने सूरह असर भी याद की हुई, लेकिन आका तेरे आने
जितनी मस्तूरात बैठी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तबारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिला जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर व कान तआला इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़ुसिरू अनफुसहुम व अहलिहिम यौमल क़ियामह व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जि'तुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों मुसलमानों, मुसलमान की जिंदगी में आखिरत असल है और दुनिया एक मुसाफिर खाना है। वक्त गुजर गया, कभी वापस नहीं आएगा। वो जो कल भी है पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और जो एक दिन तुम पर गुजर रही है ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे गाली मत जानो। मतलब कितने लोग हैं जो सुबह करते हैं शाम नहीं करते, कब्र में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी की बुनियाद क्या है? हमारी जिंदगी की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब जो अल्लाह हमसे चाहता है वो हमें करना है। और दुनिया कमाने की इजाजत तो है लेकिन दौड़ने की इजाजत नहीं है। और अब क्या हो रहा है? कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है, हर कोई। जितने भी ताकत है बिजनेसमैन इनमें अलग कंपटीशन हो रहा है कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ गया है, वो हमारी रोजी रोटी बढ़ के ले जाएगा। और स्टूडेंट स्कूल में अलग कंपटीशन कर रहे हैं। नहीं, ये कंपटीशन कुछ नहीं है। असली कंपटीशन है आखिरत में। आखिरत में असली कंपटीशन। अल्लाह ताला दुनिया के बारे में फरमाता है कि जाओ दुनिया में अपनी रोजी तलाश करो। अल्लाह ने रोका नहीं, अल्लाह ने किसी को नहीं रोका। दुनिया में अपनी रोजी तलाश करो और मुझे याद रखो कि वापस मेरे पास लौट कर आना है। ये तो ही दुनिया की बात। पर अल्लाह ताला आखिरत के बारे में क्या फरमाया? अल्लाह ताला आखिरत के बारे में क्या फरमाया? वफ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अगर कंपटीशन करना है तो आखिरत में आगे बढ़ जाने का कंपटीशन करो। दौड़ो अल्लाह की तरफ कि सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन खुश करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन खुश करके बढ़ता है। और जिससे अल्लाह राज़ी हो, मौत उसके लिए बहुत खूबसूरत पैगाम होता है। मौत उसके लिए बहुत खूबसूरत होती है। तो अगर मुकाबला करना है ना तो आखिरत में आगे बढ़ जाने का मुकाबला करो। दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, जिसको हमने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा है। देखो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई अमृतों के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। अल्लाह अपना तारुफ कराता है। अल्लाह की वास्ते कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो कि अल्लाह कौन है, वो क्या कहना चाहता है। एक तो तुम सारे कहते हो खुदा, खुदा कहना नाजायज नहीं, नाजायज नहीं। खुदा मत कहा करो, खुदा का नाम है अल्लाह, अल्लाह कहा करो। और देखो जब तुम अल्लाह कहते हो ना कि तुम कहते हो या अल्लाह, तो 70 दफा बोल के बोल 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 मेरा बंदा, तेरा रब हाजिर है। कहो एक बार अल्लाह, कहो एक बार अल्लाह। ये इतना ताकतवर लफ्ज़ है कि यहाँ से लेकर आसमान तक नूर फैल गया है। इतना ताकतवर लफ्ज़ है ये। हमारी जिंदगी की बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह।
खोल खोल के देते रहो, खोल खोल के देते रहो। उधर आगे बढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, जल्दी आओ। माशाअल्लाह पगड़ी बंध रही है बच्चों को जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है। नीचे बैठ जाइए, पीछे से बोल रहे हैं। बच्चियों ने नाजरा कुरान करीम इन बच्चियों ने मुकम्मल किया, इनको ताज पहनाया जा रहा उलमा हजरात के हाथों से। इन बच्चों ने नाजरा कुरान करीम मुकम्मल किया, इन लड़कियों ने इनको अपने दस्ते मुबारक से हमारे उलमा आइम्मा ताज पहना रहे हैं इन बच्चियों को। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह इनके माँ बाप के सरों पर ताज पहनाएंगे। जो हदीस में जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं, अल्लाह का कुरान अपने सीनों में ले लेते हैं, अल्लाह इनके माँ बाप का अल्लाह इकराम फरमाएंगे कल क़यामत के दिन। भाई बैठ जाए, आप बैठ जाए, सब बच्चे बैठ जाए। भाई बैठ जाए। भाई बैठ जाए। शाहबाज है और इसी तरह फरहान है फहीम का, अल्फिशा है महराज की, ये क्या है, तूबा है हनीफ की, ज़ैनब है, ज़ैनब है वाजिद बिरयानी वालों की, ये बच्ची फर्स्ट आई है। अल्फिया, जुबैर, जुनैर, आयान, माशाअल्लाह ये फर्स्ट आई है अपनी क्लास में। उलमा हजरात के हाथों से इनको ट्रॉफी मिली दी जा रही है माशाअल्लाह। जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनको, अगर किसी बच्चे को जो फर्स्ट जिनके नाम बोले गए हैं हमारे पास फहरिस्त है, कोई इनाम नहीं मिला, वो कल अपनी क्लासों में भी ले सकते हैं आगे, परेशान ना हो। आगे सारे देते रहो। क्या नाम है आपका? जुनैद दो, हाँ जुनैद को दो। उसके बाद जिन बच्चों ने जो सेकंड आए हैं अपनी क्लास में, सेकंड सुहाना नदीम सेकंड आई है, आओ जल्दी से। आयशा उमर दीन, नाहिर शफीक, आबिश फिरोज, आसिम हुसैन, हमजा वसीम, अब्दुल अहद, सलीमुद्दीन, अब्दुल समद फिरोज, उमैमन मुस्तफा का, अमेमन, ये बच्चे दो आए हैं अपनी क्लास में।
शागिर्द हैं, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। ये माशाल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ एक सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि आप हजरात ने इन बच्चों पे मेहनत की, तो ये एक सर्टिफिकेट मुझे पेश कर रहे हैं, एक हमारे कारी साहब को पेश कर रहे हैं। एक मौजिन साहब भी हमारे यहाँ मकतब में पढ़ाते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे उलमा अपने हाथों से ही मुझे भी दे दें। कारी साहब आ जाओ। भाई अनस कहाँ है? और ये हमारा समीर यहाँ आ जाओ। नीचे बैठो, नीचे बैठो। नाम तो नहीं लिखा, मेरा ही है। माशाल्लाह जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनके लिए हमारे मतलूब भाई की तरफ से 500 रुपए इनाम। बच्चों जिन्होंने हिफ्ज़ किया है उनको 500 रुपए इनाम पेश किया हमारे मतलूब भाई ने। माशाल्लाह हमारे जो मस्जिद के सदर मोहतरम हैं हाजी शकूर साहब, वो 500 रुपए कारी साहब को पेश कर रहे हैं और 500 रुपए मुझे पेश कर रहे हैं। हमारे मौजिन साहब को भी सर्टिफिकेट पेश किया माशाल्लाह। कारी साहब को मिल गया, ये कारी साहब 500 रुपए सदर साहब ने दिए। भाई बैठ जाए।